Very good morning to all of you. Dear students, आपके आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत जो अगला परियोजना अगला प्रोजेक्ट है, आज की इस तासिका में उसके बारे में बातचीत करेंगे और आपकी कोई शंका है तो उसका भी निवारण किया जाएगा। देखिए, इस अगले प्रोजेक्ट का जो भाव है वह है खुशबू रचते हैं हाथ। आपने कविता पढ़ी है, खुशबू रचते हैं हाथ। उस कविता के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से जो हस्तशिल्पी हैं, मतलब हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं, जो अपने अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं और वे बेचते हैं, उनका जीवन कितना कठिन होगा और कितनी मुश्किलों से वे अपने बच्चों की परवरिश करते होंगे। तो यह परियोजना भी उसी पर आधारित है। खुशबू रचते हैं हाथ, उस कविता के आधार पर कि हमारे समाज में जो हस्तशिल्प है, जो हाथ कारीगर है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले या कोई भी, आप कोई भी विषय उसमें चुन सकते, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। हस्तशिल्पी की दिनचर्या, मतलब एक हस्तशिल्प जो है दिन भर में किस तरह से कार्य करता होगा, किस तरह से कठिन जीवन वह व्यतीत करता होगा, इस बारे में आपको पीपीटी बनाना है और पीपीटी के माध्यम से उनकी दिनचर्या, उनकी मुश्किलों को आपको सामने रखना है कि उन्हें किन चुनौतियों का सामना करके समाज में स्थान पाते हैं। बच्चों, जब भी पीपीटी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाए तो फ्रंट पेज और आखिरी पेज ज़रूर बनाएं। पहले पेज में विद्यालय का नाम, कक्षा, आपका नाम, रोल नंबर और प्रोजेक्ट का नाम, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो भी उल्लेख करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रोजेक्ट का भी नाम उल्लेख होना चाहिए। तो आपको इसमें पीपीटी का निर्माण करना है और पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक उनके जीवन की आपको पिक्चर के साथ डालनी है। और अंतिम जो स्लाइड रहेगा आपका, अंतिम स्लाइड में आप मूल्यांकन के आधार बिंदु, मतलब असेसमेंट रूब्रिक्स डालोगे। ये आपके देखिए असेसमेंट रूब्रिक्स, सटीक जानकारी, शुद्ध वर्तनी, चित्रात्मकता, मतलब पिक्चर आपको डालना है तो उस पर भी मार्क्स हैं। समग्र प्रस्तुति, मतलब पूरे डिटेल नॉलेज उसमें होना चाहिए। आकलन क्षमता, मतलब आपने उनके जीवन को किस तरह से आकलन किया है, उनके जीवन के बारे में किस तरह से आपने जाना है, तो आपके उस पीपीटी में जो विस्तार पूर्वक आपने लिखा होगा उसके आधार पर उसका अंक दिया जाएगा। सटीक जानकारी कितनी अच्छी ली है आपने, कहाँ से जानकारी प्राप्त की है, और शुद्ध वर्तनी और वर्तनी की भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक पीपीटी बनानी है। आप जानकारी निकालिए कि एक हस्तशिल्पी जो है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो, अगरबत्ती बनाने वाला हो, कोई भी हो, आप किसी का भी उदाहरण लेकर के उसके ऊपर पीपीटी लिख सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए और सही तरह से उसके प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सारे मुद्दे जो है सही तरह से आपने उसमें डालने चाहिए ताकि पीपीटी आपका अच्छा बने। चित्रों के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। सुबह से शाम तक एक हस्तशिल्पी किस तरह से कार्य करता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर के परिवार की देखभाल, सब कुछ उसमें शामिल हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप पीपीटी बनाइए। आप 8 से 10 दिन का समय लीजिए पीपीटी निर्माण के लिए और पूर्ण कीजिए।